हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है और मटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फ्रेश मिल रहे हैं बाहर। तो आज मैंने सोचा कि मटर की कचौरी की रेसिपी शेयर किया जाए। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल फुले फुले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटर की कचौरी, जो हम आटे से बनाएंगे। इसको बिल्कुल मैदे से नहीं बनाएंगे और मार्केट का कचौरी आप बिल्कुल भूल जाएंगे जब आप ये कचौरी ट्राई करेंगे। तो चलिए आज ये मटर की कचौरी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पर आज का रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मटर की कचौरी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप फ्रेश मटर। तो गैस पे एक बर्तन पे पानी रख देंगे गर्म होने के लिए और इसमें डाल देंगे 2 कप फ्रेश मटर और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। मटर को यहाँ पे हमें बॉईल करना है, सॉफ्ट करना है। आप फ्रेश मटर की जगह फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जब तक हमारा मटर यहाँ पे उबल रहा है, हम लेंगे एक बड़ा सा परात और इसमें डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसको मैदे में भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। और इसमें भी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा खास्ता और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अभी ले लेंगे 1/4 कप सूजी। जो बारीक वाला सूजी आता है वही मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे सूजी डालना बिल्कुल ज़रूरी है। आपके पास अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी को ग्राइंड कर लीजिए और इसको डाल दीजिए। अभी डालेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून डालेंगे अजवाइन क्रश करके। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून तेल। 3 टेबलस्पून तेल यहाँ पे सफिशिएंट है और ज़्यादा तेल घी नहीं डालेंगे। तेल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों में मसल के मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप पानी। तो हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका एक बहुत सॉफ्ट सा डो लगाना है। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, पर सॉफ्ट सा डो लगाना है। बहुत हार्ड डो यहाँ पे नहीं लगाना है। जब भी आप कचौरी बनाएं तब आप सॉफ्ट डो लगाएं। अगर आप हार्ड डो लगाएंगे तो जब आप कचौरी को तेल में डालेंगे ना तो कचौरी फट जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। आप देख सकते हैं डो की टेक्सचर कैसा है, मैं दिखा रही हूँ। हम जैसे रोटियां वगैरह बनाते हैं ना, उसका डो जैसे लगाते हैं परफेक्ट उसी टाइप का ही डो लगाना है। तो यहाँ पे हमारा डो बिल्कुल रेडी है और मेरा यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था तो 1-2 टेबलस्पून पानी यहाँ पे बच गया। अभी हम आटा को ढक देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि ये रेस्ट हो जाए 10 से 15 मिनट के लिए। और इधर हमारा जो मटर है वो बिल्कुल ही बॉयल हो गया है, वो बिल्कुल पक गया है, आप देख सकते हैं। और क्या करेंगे, अभी इसको छान लेंगे एक छलनी की मदद से। इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ना, इसको निकाल देंगे और मटर को साइड में रख देंगे। अभी क्या करेंगे, मटर की कचौरी के लिए एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत ही सुंदर बेसिक सा मसाला डलता है। एक मिक्सिंग जार लेंगे हम। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े साइज़ का लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक मैंने डाला है। थोड़ा सा धनिए का डंठल डाला है। 2 यहाँ पे मिर्च डाला है, थोड़ा सा कम तीखा वाला डाला है मैंने। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा तीखा वाला डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मैंने डाला है सौंफ, आधा छोटा चम्मच डाला है यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही दरदरा ग्राइंड कर लेंगे और हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अभी कचौरी के लिए एक मटर का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन गरम कर लेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 टेबलस्पून तेल, कुकिंग ऑयल डाला है मैंने। और अभी हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था ना, जो अदरक लहसुन और धनिए का, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको ना थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल जलाना नहीं है और बहुत देर तक भी इसको फ्राई करना नहीं है, बस 1 या 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। और अभी क्या करेंगे, जो मटर हमने
बॉईल करके रखा था ना, इसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक ऐसे चला लेंगे और मसाला को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इसमें। और अभी क्या करेंगे, एक पोटैटो मैशर लेंगे और मटर को ना अच्छे से मैश कर देंगे, वही पैन में ही मैश कर देना है। अगर आप चाहें तो मटर को यहाँ पे थोड़ा सा पल्स करके ग्राइंड करके आप भी ऊपर डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ऊपर ही इसको मैश कर रही हूँ। अभी मटर को यहाँ पे अच्छी तरह से मैश करना है, मटर का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मटर अच्छी तरह से मैश्ड हो गया है। अभी इसको 1-2 मिनट तक हम लोग चला लेंगे। अभी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ भर के पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें आमचूर का पाउडर और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये मटर की स्टफ़िंग ना बहुत ज़्यादा इजी है बनाना, इसमें बहुत कुछ मसाला नहीं डलता है। अभी इसमें लास्ट में हम लोग डालेंगे आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसमें किशमिश मैंने डाला है और थोड़ा सा काजू को मतलब क्रश करके या फिर काट के मैंने डाल दिया है छोटा छोटा टुकड़ा करके। और अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 1 या 2 मिनट इसको पका लेंगे और बस आपका स्टफ़िंग बिल्कुल रेडी है। ये चने का स्टफ़िंग ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें आप पराठा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी इसको 1 या 2 मिनट तक भून लेंगे जब तक सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए और आपका जो मटर का स्टफ़िंग है वो बिल्कुल रेडी है। अभी क्या करेंगे, स्टफ़िंग को हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और जब मटर का ये जो स्टफ़िंग है वो अच्छे से ठंडा हो जाए, हम इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। आपको जैसा भी मतलब जितना साइज़ का आपको कचौरी चाहिए उसी साइज़ का बॉल्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा बॉल्स बना लिया है और हमारा जो मटर का जो बॉल्स है वो बिल्कुल रेडी है। अभी यहाँ पे हम आटा चेक कर लेते हैं। आटे को रेस्ट किए हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसको ना 1 से 2 मिनट हम लोग ऐसे गूंद लेंगे हाथों से और आटा हमारा बिल्कुल रेडी है, हमारा स्टफ़िंग भी रेडी है। तो चलिए बना लेते हैं कचौरी। अभी एक छोटा सा बॉल्स लेंगे हाथ में आटे का और इसको ना ऐसे शेप देंगे कटोरी जैसे, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का। बीच में ऐसे जगह बनाएंगे एक कटोरी टाइप का और अंदर एक स्टफ़िंग को भर लेंगे और बाहर से चारों ओर से सील कर देंगे, बिल्कुल उसी टाइप का जैसे आप आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं। और इसको ना फिर से हाथों से राउंड करके इसको हाथों की मदद से ऐसे दबा देंगे, चपटा कर लेंगे और हमारा कचौरी बिल्कुल रेडी है। और इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैं और एक कचौरी बना के दिखा रही हूँ। एक बॉल्स लेंगे हाथों में, जिस भी साइज़ का आपको कचौरी बनाना है उसी साइज़ का आप ले लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल जगह बनाना है कटोरी साइज़ का, जैसे आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का। और अंदर स्टफ़िंग को भर देना है, चारों ओर से सील कर लेना है और दोनों हाथों के मदद से इसको चपटा कर लेना है, बिल्कुल उसी टाइप का। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सारे जो कचौरियाँ हैं इसको बना लिए हैं। तो चलिए, ये कचौरी अभी रेडी है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तेल भी गरम कर लिया था। तेल आपका बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए। इन कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा हल्का गरम है। बहुत ही ज़्यादा गरम तेल में अगर आप कचौरी डालेंगे तो बाहर से ये जल जाएगा या क्रिस्प हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल पकेगा नहीं। तो बहुत ही हल्का तेल में इसको डाल देना है और इसको ना बिल्कुल एक साइड होने देना है। ये अपने आप ऊपर आ जाएगा जब ये एक साइड हो जाएगा। कुछ इस तरह से दोनों साइड से हम इसको मतलब फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हो कचौरी बहुत ही ज़्यादा फूल गए हैं, बहुत ही गुब्बारे की तरह फूलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूले फूले कचौरी बनते हैं। कुछ इस तरह मैंने सारे कचौरी यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा फूले फूले, बहुत ही सुंदर कचौरी बन करके रेडी है। तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा खास्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटर की कचौरी को। आई एम श्योर कि घर का सभी लोग इस मटर की कचौरी को पसंद ज़रूर करेंगे। तो आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका अंदर का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं।
तो ज़रूर बनाइएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।